बहुत सुंदर कथा है हमारे ठाकुर जी के। एक बार कृष्ण और राधा जी की बात है, इनके वापस में मिलन की बात है। तो राधा जी जो थी वो बड़े घराने के थे, उनके पिता ब्रिजभानु थे, बहुत धनधान्य उनके घर में था। राधा जी कि घर में कोई कमी नहीं थी और राधा जी एक बहुत सुंदर मोती के हार पहन करके राधा जी आए थे ठाकुर जी के पास। और ठाकुर जी बार बार राधा जी के गले की तरफ देख रहे थे और राधा जी समझ गए कि ठाकुर जी को ये पसंद है। और जैसे ठाकुर जी हाथ यूं आगे बढ़ाए उस मोती के माला को देखने के लिए, तब राधा जी यूं पीछे हट गई। तो राधा जी ने सोचा आज थोड़ी हंसी मजाक हो जाए। ठाकुर जी जब राधा जी से पूछा कि क्या हुआ, इसमें हाथ मत लगाओ। राधा जी ये बोलती हैं कि ये हाथ मत लगाओ, कृष्ण इसमें हाथ मत लगाओ, क्योंकि ये इतना कीमती है, ये टूट गया ना आपके नंद बाबा और जसोदा मैया बिक भी जाए भी कीमत चुका नहीं पाएंगे। राधा जी ने ऐसा कह देती है और ये बात ठाकुर जी को चुप गया, अच्छा नहीं लगा ठाकुर जी को। और ठाकुर जी उस समय उस जगह से चुपचाप चले गए। और ऐसी कोई बात होती है ना वापस में हमारे किसी के साथ, तब तो वहां लड़ाई हो जाता है, तब तो तुरंत ही लड़ाई हो जाए, ऐसे कैसे कह दिया। लेकिन वो ठाकुर जी हमारे भगवान है, भगवान ने कुछ किए कुछ बोले बगैर वहां से चले गए, चुपचाप चले गए। अब चले जाने के बाद और राधा जी भी देखे और ठाकुर जी को तो ये बुरा लग गया। ठाकुर जी चले गए, कृष्ण को बुरा लग गया। उसके बाद राधा जी भी चली गई और जाने के बाद कुछ दिनों तक रास लीला पे और ठाकुर जी आए नहीं। ग्वाल बाल गोपाल ने सब इंतजार रोज करते थे और गोपियों ने रोज इंतजार कर करके बुलाए और ठाकुर जी कुछ दिन तक आए ही नहीं। राधा जी को खबर पहुंचती, राधा जी भी नहीं आए। और राधा जी ने सोचा ये तो हंसी मजाक किया था, ये तो बहुत ठाकुर जी को बहुत बुरा लग गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। कई दिन ऐसी तरीका से निकल गया, ना राधा जी आए ना ठाकुर जी आए। तो राधा जी ये सब चीजों को देखते हुए सुनते हुए और अपने घर में और रोती रहती हैं। राधा जी हमेशा रोते रहते हैं। और उनके पिता ब्रिजभानु और माता जब भी पूछने आते हैं और पूछते ही और जोर जोर से रोने लगे। तब वो माता पिता भी पूछना बंद कर दिए, बोले हम पूछने जाते हैं, अब तो वो जोर जोर से रोने लगती है, तो इस वजह से उन्होंने पूछना भी बंद कर दिए। तो अब कुछ दिनों के बाद ऐसे चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी आते हैं, नारद जी आते हैं ब्रिजभानु के घर घूमते हुए। अब आते हैं, आकर के ब्रिजभानु के घर पहुंचते हैं। अब नारद जी आकर के पूछते हैं राधा जी नहीं दिख रहे। तब ब्रिजभानु कहते हैं कि राधा जी ऐसे कई दिनों से घर बैठ के कहीं जा नहीं रही और रो रही है, और जैसे हम पूछने जाते हैं क्या हुआ, किस बात की क्या हुआ जो रो रही है, तो वो जैसे पूछते हैं वो और जोर से रोती है, जोर जोर से रोने लगती है। तो नारद जी ये सुन करके ब्रिजभानु को बता रहे हैं कि जब कोई लड़की इस तरीका से बिना बोले रोए तो ये समझ लेना चाहिए कि विवाह की योग्य हो गई है, राधा जी हमारे विवाह करने की योग्य हो गई है। तो ब्रिजभानु को ऐसा कहते नारद जी। तो जब नारद जी समझाते हैं इनके विवाह की तैयारी करो, तो ब्रिजभानु कहते हैं विवाह करेंगे तो किससे करें। तब नारद जी बोलते हैं
कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। तो ब्रिजभानु जी कहते हैं कि कैसे? बोले यहीं बगल में आपके मित्र नंदराय जी के लड़का कृष्ण है। तो समझाते हैं आपके मित्र है तो आपके तो देखे दिखाया है, सब चीजें आपको मालूम है, और आपके मित्र भी हैं, वो मना भी नहीं करेंगे। और राधा जी के लिए ठीक ही बस थोड़ा सा इतना सा है कि वो थोड़ा चोरी चकारी में बस क्या, वो थोड़ा सा मक्खन चुराता है। अब जब ब्याह होने में जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी आने में सुधर जाएगा। हम लोग का समाज में क्या होता है, लड़का लड़की के कब शादी करते हैं? जब लड़की के घर वाले देखते हैं, जब सब कुछ जिम्मेदारी लेकर के घर को संभालने लगती है, जब समझदार हो जाती है, तब घर वाले सोचते हैं अब ब्याह करने की योग्य हो चुकी। और लड़के के लिए कब सोचते हैं? जब लड़का बिगड़ जाता है, जब ज्यादा बिगड़ जाता है लड़का, तब सोचते हैं कि लड़का बिगड़ रहा है, इसको ब्याह कर देनी चाहिए। ब्याह करेंगे तब जब जिम्मेदारी आएगी तब सुधर जाएगा। लड़का बिगड़ने पे सोचते हैं, और लड़की के लिए जब समझदारी आने लगती है लड़कियों पे तब सोचते हैं, जिम्मेदारी संभालने लगते हैं तभी सोचते हैं लड़कियों के लिए। तब नारद जी यही बात कहते हैं ब्रिजभानु जी को कि वो लड़का ठीक है चोरी चकारी करता है, लेकिन चोरी तो करता क्या है, वो मक्खन ही तो चुराता है। जब जिम्मेदारी आएगा तब सुधर जाएगा। और आपके मित्र भी है। इसी तरीके से नारद जी समझाते हैं ब्रिजभानु को, और ब्रिजभानु इस बात नारद जी के सुन करके और मान जाते हैं, और इन बात को उनको जचता भी है। तो फिर नारद जी बोलते हैं देर करने की क्या है, फिर तैयारी करो। स्वीकृति पत्र तैयारी करते हैं। फिर ब्रिजभानु जी नंदराय जी के इनके मित्र है, उनको पत्र लिखते हैं, हम राधा जी के ब्याह आपके कृष्ण से करना चाह रहे हैं। स्वीकृति पत्र लिख करके भेजते हैं, तैयारी करते हैं। फिर सोचते हैं स्वीकृति पत्र के साथ है कुछ भेजना भी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? 108 खोमचा तैयारी करते हैं। 108 खोमचा तैयारी करते हैं। वो खोमचा क्या है? खोमचा जो वो हम लोग देते हैं ना, सब लोग थालियों में बड़े बड़े प्लेट के जैसा एकदम भर के एकदम सब चीजें देते हैं। किसमें कपड़े, किसमें मिठाई, किसमें जेवरात गहना, इस तरीके से सारे थालियों में भर के और ढक ढक के तैयारी करते हैं। और करने के बाद लास्ट में एक थाली बचता है। एक थाली जब बचता है, इसमें क्या भरे सोचते हैं। तब ब्रिजभानु जी कहते हैं इस थाली में मोती भर के दीजिए, इस थाली में मोती भर के दीजिए। तो इसी तरीका से स्वीकृति पत्र के साथ सारे 108 खोमचे में भरे हुए नंद बाबा के घर भिजवाते हैं ब्रिजभानु जी। और सारे लेकर के नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने के बाद नंद बाबा देखते हैं इस तरीका से कि स्वीकृति पत्र आया हुआ है ब्रिजभानु के घर से, इस तरीका से रिश्ता आया हुआ है। और जब घर पहुंचते हैं और भगवान हमारे जो ठाकुर जी हैं कृष्ण, वो देख करके बड़ा मन में खुश होते हैं। और अंदर से खुश होते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, वहां टहलने लगते हैं कि क्या क्या आया वो देख रहे हैं, क्योंकि वो गुस्से हैं उस दिन से। क्योंकि राधा जी के जरा सा मोती के माला छू रहे थे, जो वो राधा जी ने इस तरीका से टोक दिए थे और इस तरीका से कह दिए थे। अब एक एक उस थाली को उस घर के अंदर, नंद बाबा के घर के अंदर जो सेवक हैं, एक एक थाली खोल खोल के नंद बाबा को दिखा रहे हैं। और नंद बाबा और चक्कर लगा करके सारे एक एक करके चेक कर रहे हैं क्या क्या आया। और सेवक को कह रहे हैं सारे के सारे थालियों से खाली करे, और उस हिसाब से स्वीकृति पत्र हम लिख करके फिर थालियों में हमें हमारे हिसाब से कुछ भर के भेजेंगे। स्वीकृति पत्र जो भेजा हुआ नंद बाबा स्वीकार करते हैं। और भगवान ठाकुर जी जो वहीं टेल रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है, एक जो थाली में मोती भर के आया हुआ था, और जैसे ठाकुर जी देखते हैं उस थाली में एक मोती भरा हुआ है, और
जब तक सेवा खाली कर रहे हैं उस मोती थाली के पास पहुंचे नहीं, उससे पहले हमारे ठाकुर जी जो है वो एक मुट्ठी मोती ले लेते हैं उस थाली से, एक मुट्ठी मोती ले लेते हैं, जो उनके घर की आंगन है उधर ले जाते हैं। और तब तक नंद बाबा चक्कर लगा के देखते हैं, और देखते जब मोती का थाली खोलते हैं सेवक, और नंद बाबा पूछते हैं कि मोती थाली तक अभी तक ये पहुंचे नहीं है और ये मोती कम कैसे दिख रहा है। तब पूछते हैं कि ये कम कैसे हुआ, कोई आया था इधर? उस सेवक बोलते हैं हाँ इधर आए तो थे। कौन आया था? नो, कृष्ण और बलराम आए थे। कौन आए थे? इधर कृष्ण और बलराम आए थे। और उनको नंद बाबा को तो मालूम है कि घर में ही चोर है और तो किसको क्या बोले। ऐसा सुन करके नंद बाबा पूछते हैं किससे? अरे कृष्ण बुलाते हैं और बुला करके पूछते हैं इधर से मोती उठाया, मोती लिया? तो तुरंत उस दिन ठाकुर जी मान जाते हैं हाँ लिया। तो नंद बाबा सोचते हैं अरे ये तो कभी मानता ही नहीं है, आज कैसे मान गया। तो इस तरह से ठाकुर जी तुरंत बोलते, बोले लेके क्या किया? बोले पेड़ लगा दिया मैंने, पेड़ उग गए। तब नंद बाबा सोचते हैं ये तो मजाक कर रहा है, और वो ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी मोती को लेकर के अपने घर के पीछे आंगन में मोती लगा दिए जमीन पे, तो इतना बड़े बड़े पेड़ हो गए, इतना बड़े बड़े पेड़ हो गए, अंगूर की गुच्छे की जैसे उस पेड़ में एकदम भरे हुए हैं मोती। जब नंद बाबा गए देखने के लिए, भरे हुए हैं वो मोती के पेड़ों में एकदम, क्योंकि भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी मन में खुश तो थे, सिक्योरिटी पत्र आया हुआ है राधा जी के घर से, लेकिन अंदर से गुस्सा था। तो ठाकुर जी आदेश देते हैं पिताजी को कि सारे थाल के अंदर, सारे खोमचे में, 108 खोमचे के अंदर ये सारे मोती भर के भिजवाइए। और 108 खोमचे के अंदर मोती भर के जाता है राधा जी के घर में, और राधा जी के घर के अंदर भिजवाते हैं। और ब्रिजवाणी जी देख करके स्वीकृति पत्र खुश होते हैं, और राधा जी भी खुश होती हैं कि चलो कम से कम नाराजगी की दूर की बात है, स्वीकृति पत्र आया, चलो ब्याह की तैयारी हो रही है। तो राधा जी मन में खुश होती हैं, और खुश होकर के जैसे जैसे उठाती है थालों में, एक एक करके खोमचा यूं पड़ा हटाती हैं, तो एक में उठाए तो मोती, दूसरे में मोती, तीसरे में मोती, इस तरीका से देखते गए, और मोती के मोती सभी घर वाले ब्रिजभानु जी सभी खुश हो रहे हैं देख करके। लेकिन राधा जी को मालूम है इस मोतियों को भेजने का क्या मतलब है। राधा जी तो ऊपर से तो खुश दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंदर से उनका कैसे छुप रही है उनको ही मालूम है, सिर्फ राधा जी को मालूम है मोतियों को भेजने का क्या मतलब है, मोतियों को भेजने का क्या मतलब है। तब राधा जी सोचती हैं क्या इतना बुरा लग गया, स्वीकृति पत्र भेजे, शादी ब्याह के माहौल में सब कुछ मतलब झगड़ा टंटा सब भूल जाते हैं, अभी भी ठाकुर जी भूले नहीं, भगवान भूले नहीं, इसी मतलब शुभ दिन के अंदर, और इस तरीका से मतलब मैं क्या जरा सा कह दिया और मोती के लिए कि तुम्हारे घर में ऐसा कोई चुका नहीं पाएगा, दे नहीं पाएगा, तो इस तरीका से मुझे जवाब दे रहे हैं ऐसे थालों पे थाली, एकदम खोमचे पे खोमचे मोती भेज करके। राधा जी ऐसा सोचती हैं, और सोच करके और जोर जोर से रोने लगती है। इनको देख करके और जोर जोर से रोने लगी राधा जी। तब ब्रिजभानु जी ने देखा कि ये क्या हुआ, अब ब्रिजभानु जी से नहीं रहा गया, ये सब देख करके जोर जोर से रोने लगी। और ब्रिजभानु जी ने ऐलान कर दिए, क्या ऐलान किया कि जिसने भी कोई भी आकर के मेरे राधा जी को खुश कर देगा उनको ऐसा इतने का इनाम दूंगा, इतने का स्वर्ण मुद्रा दूंगा, इस तरीका से कह करके ऐलान कर दिए। बरसाना से वृंदावन तक ऐलान कर दिए। और तब जाकर के जब ऐलान होता है, अब भगवान के पास खबर पहुंचता है, ठाकुर जी के पास खबर पहुंच जाती है, कृष्ण को पता चलता है कि इस तरीका से राधा जी रो रही हैं, और इतना दिनों से अब ये सब देख करके और रो रही है, गुस्सा है, खाना पीना भी छोड़ दिए राधा जी ने, खाना पीना भी छोड़ दिए। अब ठाकुर जी से नहीं रहा गया, क्योंकि प्रेम भाव है ठाकुर जी का, ठाकुर जी से अब नहीं रहा गया कि चलो सब ठीक, गुस्सा लड़ाई झगड़ा सब ठीक है। अब जब इस तरीका से रो रही है, खाना पीना छोड़ दिया, अब ठाकुर जी ने सोचा अब तो मनाना ही पड़ेगा,
अब मनाए तो कैसे मनाए, ऐसे सीधा सीधा चला जाऊं। अब सोचेंगे देखो सिक्योरिटी पत्र आया, जैसे ब्याह की बात चला, अब वो छोरा आ गया, चोरू का गुलाम आ गया, इस तरीके से लोग सोचेंगे। तब ठाकुर जी ने क्या सोचा कि क्या करें, कैसे जाए और कैसे मनाए। अब ठाकुर जी से नहीं रहा जा रहा, अब तो मनाना ही चाहिए। ठाकुर जी ने सोच लिए कि अब तो राधा जी को मनाना ही चाहिए। अब ठाकुर जी क्या करते हैं, मैया यशोदा की तरफ नजर पड़ता है। अब मैया यशोदा की तरफ जब नजर पड़ता है, अब वो सोचते हैं कि अब क्या करनी चाहिए। अब मैया यशोदा की जो ड्रेस है, जो घूंघट है, वो सारे पहन करके एकदम मनिहारी बन जाते हैं। ठाकुर जी हमारे मनिहारी बन करके और वो बरसाना की गलियों में घूमने चले जाते हैं। बरसाना की गलियों में घूम घूम करके मनिहारी बन करके जब जाते हैं राधा जी को मनाने के लिए, इस तरीके से भेष चेंज करके ठाकुर जी चले जाते हैं मनाने राधा जी को। अब जा करके मनिहारी बन के और चिल्ला चिल्ला करके इस तरीका से व्यापार करने, इस तरीका से बहाना करके ऐसे वेशभूषा चेंज करते हुए और राधा जी के पास मनाने जाते हैं। अब इस तरीका से भगवान से भी नहीं रहा गया राधा जी का, ये सब चीजें रोता हुआ और इस तरीका से, और भूखे प्यास खाना पीना छोड़ दिए थे, तो भगवान वहां पहुंच जाते हैं राधा जी को मनाने के लिए। और ठाकुर जी जाकर के राधा जी को वहां पहुंच करके मना ही लेते हैं।